क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्वेश्चन नंबर 25 हम दे रहे हैं। 23 एंड 24 को हम ड्रॉप कर रहे हैं, वो आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर देंगे। वैसे उसमें बहुत खास क्वेश्चन तो नहीं दिया था, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 25 अपने बुक से आप मैच कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम 3 एंट्री पास करेंगे। एक तो कौन सी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, दूसरा कौन सी एंट्री पास कर दिया है, और तीसरा रेक्टिफाई एंट्री कैसे रेक्टिफाई करेंगे। यानी पहला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन, मतलब क्या क्वेश्चन ये है कि देयर वॉज एन एरर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर स्टील का जो ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2015 को, एंड द डिफरेंस इन द बुक्स वॉज कैरी टू अ सस्पेंस अकाउंट, यानी जो डिफरेंस है उसने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, पहला केस है 5400 रिसीव मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी जो मिस्टर ए से हम पैसा रिसीव किए, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। एंट्री ये करेक्ट एंट्री थी, लेकिन उसने क्या पास कर दिया, उसने मिस्टर ए को डेबिट कर दिया। ठीक, क्या कर दिया, मिस्टर ए को डेबिट, जबकि मिस्टर ए क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। डेबिट किसको कर दिया, मिस्टर ए को डेबिट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कैश हमारा सही हुआ होगा, यानी साफ साफ बोल रहा है कि मिस्टर ए में गलती हुई है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो मिस्टर ए के अकाउंट में गड़बड़ी हुई, तो मिस्टर ए को सही करेंगे। सही करने के लिए मिस्टर ए को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, मिस्टर ए को हम क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट कौन होगा, सस्पेंस अकाउंट। तो क्या इसको क्या करना था, मिस्टर ए को हमें क्रेडिट करना था, हमने मिस्टर ए को डेबिट कर दिया, यानी सिर्फ ए के अकाउंट में गड़बड़ी है। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे टू ए करेंगे। अब अमाउंट देखिए, हमें जबकि 5400 ए को देना था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, 5400 ए से लेना है, तो टोटल गड़बड़ी हो गई। तो पहली बात इसको नील करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, तो टोटल कितना करेंगे हम लोग, 10,800। 10,800 क्यों किया, 10,800 इसलिए किया क्योंकि इसमें जो 5,400 है वो इस वाले डेबिट से क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक, बचेगा कितना, 5400, तो ये 5400 मिल जाएगा इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1000 बीइंग परचेज रिटर्न व पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, यानी 1000 क्या था, परचेज रिटर्न था, जबकि परचेज रिटर्न हमारा होता क्या है, परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है, लेकिन इसको रिकॉर्ड किस में कर दिया, गलती क्या हो गई, इसने रिकॉर्ड परचेज अकाउंट में कर दिया। परचेज अकाउंट में किया होगा तो क्या किया होगा, डेबिट किया होगा 1000 से। अब गड़बड़ी हो गई, होना चाहिए था परचेज रिटर्न में, पहली गलती कि परचेज रिटर्न में होता तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता। दूसरी गलती क्या है, परचेज बुक में क्या, तो डेबिट किया होगा। तो अब सही करने के लिए परचेज अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट करेंगे, नील कराएंगे। परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट होना ही चाहिए था, तो डेबिट कौन होगा, राइट सी बात है, आप सस्पेंस अकाउंट बताएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, 1000 एंड 1000 टोटल 2000। पॉइंट नंबर जो थर्ड है, पॉइंट नंबर थर्ड ये कह रहा है डिस्काउंट रिसीव 2000 व पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट हमने रिसीव किया था, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हमारा डिस्काउंट क्या होना चाहिए था, 2000 से क्रेडिट होना चाहिए था। मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाया है, एग्जांपल ये दिखाया कि मान लीजिए यश को मुझे टोटल 20,000 रुपये देना था। जब मैंने उसको 20,000 रुपये दिया तो उसने मुझको क्या कर दिया, 2,000 रुपये क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, बनी गई यश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश अकाउंट, ये बनना चाहिए था। यानी डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, इसने क्या कर दिया, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। गलती हो गई ना, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, जबकि डिस्काउंट को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। तो यानी सेम यही रूल है। रूल क्या है, सही करने के लिए जो डिस्काउंट गलती से डेबिट हो गया है उसको, डिस्काउंट को डेबिट करने का मतलब डिस्काउंट अलाउड हुआ होगा, तो उस डिस्काउंट को मतलब क्या करेंगे हम, अब डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक, टू डिस्काउंट अकाउंट, टोटल हम लिख देंगे कितना, 4000। ठीक है, टोटल कितना आएगा,
4000 आएगा। इसे देख के आप कन्फ्यूज मत होइए कि ये मैंने सिर्फ एग्जांपल एक क्रिएट किया था और कुछ था नहीं है। पॉइंट नंबर 4 ये था कि 2740 पेड फॉर रिपेयर्स, यानी रिपेयर्स के लिए हमने पेमेंट किया है, तो रिपेयर्स हमारे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट खर्च है, तो जाहिर सी बात जब खर्च है तो उसे हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं उसको, डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। लेकिन वॉज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट, लेकिन हमने उसको मोटर कार अकाउंट में कितना कर दिया, 1740 रुपये किया है। कितना किया, 1740 रुपये किया है। अब सही करने के लिए, यानी हमारा जो डेबिट होना चाहिए था वो रिपेयर्स होना चाहिए था 2740 से, लेकिन उसने गलती क्या की है, उसने मोटर कार को डेबिट कर दिया। कितने से, 1740 से। सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अब रिपेयर्स को डेबिट करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 2740 से डेबिट करेंगे। अब नील करने के लिए मोटर कार को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मोटर कार अकाउंट क्रेडिट, मोटर कार में आएगा कितना, सिर्फ 1740 ही आएगा, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो किस में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कहीं पर भी डाउट आते हैं, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि 4000 पेड टू बी वाज डेबिटेड टू एज अकाउंट, हमने बी को पेमेंट किया था, तो बी रिसीवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट हमारा एंट्री करना बनना चाहिए था कि बी डेबिट टू कैश अकाउंट कितना था, 4000 था, एंट्री यही बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने ए को डेबिट कर दिया, बी को डेबिट करने के बजाय क्या कर दिया, ए को डेबिट कर दिया 4000। सही करने के लिए डेबिट बी होना चाहिए था, तो सही करने के लिए हम बी को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू ए कर देंगे, कितना, 4000। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसमें देखिए बी को डेबिट करना चाहिए था, ए को कर दिया था, तो हम सही करने के लिए बी को डेबिट कर दिया, ए को क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस का कोई रोल ही नहीं था, टू साइडेड एरर्स थे। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, 23 और 24 में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन आप पूछिएगा। ठीक, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बोर्ड क्या कहते हैं, एनुअल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कोई भी डाउट होता है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।